सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से हम ये जीवन का सफ़र व्यतीत कर रहे हैं। हमारी ये जीवन की यात्रा ब्रह्म ज्ञान लेकर ये उजाले में संपन्न हो रही है। सात संगत जी कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स, सतगुरु, बुजुर्गों से या सत्संग में प्रायः हम संतों महापुरुषों से यह सुनते हैं कि हमें किन किन कामों को करने से परहेज करना है और कौन कौन सी ऐसी बातें या कर्म करने हैं जिन्हें हमें जीवन में उतारना है। होता कुछ इस प्रकार से है कि जो बातें मुझे नज़रअंदाज करनी होती हैं, जैसे किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई, किसी के बारे में कहे गए अपमान के शब्द आदि, लेकिन ये सभी ना अपनाने वाली बातें तो मैं बड़े ध्यान से, बड़े चाव से ना केवल सुनती हूँ बल्कि उसे मन में अच्छी तरह से बसा भी लेती हूँ। उन्हें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को बार बार सुनाती हूँ। वहीं दूसरी ओर जो गुरमत की बातें हैं, जिनको मुझे न केवल अपने मन में बसाना होता है बल्कि अपने जीवन में अपनाकर सतगुरु के संदेश को जिस से भी मिलते हूँ उस तक पहुंचाना होता है। लेकिन मैं जीवन में उन बातों व कर्मों को अपनाकर रिफ्लेक्ट ना करते हुए रिफ्रैक्ट कर रही होती हूँ। फिर होता यह है कि मैं सत्संग में पहुंचती भी हूँ, समय भी लगाती हूँ, पैसा भी खर्च करती हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सत्संग में आकर अनमोल वचनों को ध्यान से सुनती नहीं हूँ या सुनकर ध्यान देने के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी हम उसे अपनाते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप यह सारी प्रक्रिया वह परिणाम नहीं दे पाती जो हमें प्राप्त होनी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि पूरी तरह मैं ईमानदारी दिखाती ही नहीं। इसके लिए हमें अपने आप को झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है। आइए हम समय के सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह हमें यह जो समझ मिली है, यह प्रभु परमात्मा निरंकार से समझने के लिए मिली है, इसको समझने में ही प्रयोग करें। हम दूसरों को समझाने के चक्कर में ही ना पड़े रहें। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अनेकों बार कहा, तू कदे ता हो सियाना, यानी कि इतनी उम्र बीत गई है, इतना समय सत्संग में बिताया, पर अभी भी यह समझ नहीं आ रही है कि क्या सुनना है और किसे अनसुना करना है, किसका प्रचार करना है और कैसे प्रचार करना है, कौन सा कर्म करना है और किस कर्म से परहेज करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। सतगुरु बाबा जी ने अनेकों बार कहा कि हम सोचते हैं कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, यह बोलना कब सीखेगा, परंतु हम इतनी इतनी उम्र के हो जाते हैं पर कब चुप रहना है यह सलीका नहीं सीख पाते हैं। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, जाने यह सलीका मुझे कब आएगा। मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जा रहा है और वास्तव में वह है भी, परंतु यदि किरदार उसके अनुरूप नहीं है तो मानव भी मानव नहीं कहलाता है। उस विवेक का जो केवल मानव के पास है, इस्तेमाल करते हुए हर मानव सही रूप में मानव बन सके। निरंकार दातार से ऐसे ही प्रार्थना है। इसके लिए केवल सत्संग ही सक्षम है, क्योंकि कहा भी है कि बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में इंसान की वास्तविक तरक्की को स्पष्ट करते हुए कहा है तरक्की कर ली कितनी ज़्यादा इस विज्ञान ने, लेकिन है कर लिया किनारा इंसान से इंसान ने। संतों महात्माओं ने मानव के सामने क्या सही है और क्या गलत है यह स्पष्ट कर दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि वह किसका चयन करता है। अब मानव पर ही निर्भर करता है कि वह किसका चयन करता है, सही का या गलत का। एक बार भैया गोविंद सिंह जी जो हमारे मंडल के प्रधान थे, उन्होंने कहा कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर किसी का भला चाहते थे। बाबा जी का दिल प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। हर भगत की बात सुनना और उसका दुख दूर करना बाबा जी का स्वभाव था, और यही स्वभाव ही था बाबा जी का जो सभी को बाबा जी की ओर ही खींचता था। नमस्कार की पंक्तियों में भी लंबे इंतजार के बाद भी भगत बाबा जी के चरणों में शीश झुकाते और तब उनको सुकून मिलता था। भगत बाबा जी को अपनी बात सुनाकर बहुत खुश होते थे, और जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी और ज़्यादा उत्साह से भक्ति पथ पर आगे बढ़ निकलते थे कि बाबा जी हाँ कह देंगे तो मेरा लंबे समय से रुका हुआ काम अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इस आशा से कई बार तो भगत अपनी जिद पर अड़ भी जाते थे, चाहे उस काम का पूर्ण हो जाना उनकी भलाई में हो या ना भी हो। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को नमस्कार करके एक श्रद्धालु ने विनती की, बाबा जी आप कृपा करो मेरा यह काम हो जाए। बाबा जी कई बार कह उठते थे सच्चा पातशाह ठीक करेगा, फिर भी कुछ भक्तों को तसल्ली नहीं होती थी। भगत यही कहते थे, बाबा जी आप हाँ कर दो, आप हाँ कर दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। कई बार तो भगत को पता ही नहीं होता था कि जिस काम के लिए वह जिद कर रहा है उसके हो जाने पर उसका ही नुकसान है। एक बार एक भगत ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप जी ने हाँ कहा था फिर भी मेरा काम तो हुआ नहीं। सतगुरु को ही पता होता है कि उसकी भलाई किस बात में है। बाबा जी ने उत्तर दिया, आपने ही कहा था मेरा काम हो जाए, दास को तो आपने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। प्रायः यही होता है, हमारी जिद अक्सर यही होती है कि मेरा यह काम हो जाए, बस आने वाले समय में उसका क्या स्वरूप बनेगा इस बात को सोचने समझने का समय और धैर्य किसी विरले में ही होता है। महापुरुष कहते हैं हमेशा गुरु की आज्ञा मानना है, कभी भी गुरु से सवाल जवाब नहीं करना है। सतगुरु के चरणों से बस आशीर्वाद लेना होता है, कोई जिद नहीं करनी होती। सतगुरु के घर से तो सारे संसार का कल्याण ही होता है। गुरु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने की बात संत कबीर जी ने भी इस प्रकार की है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो बताए। निरंकार प्रभु से मिलाने वाला सतगुरु ही है, वरना यह निरंकार तो पहले भी हमारे अंग संग था। गुरु के द्वारा बताने से पहले हम इससे अनजान थे। जिसके लिए कहा है ये बेरूपा है, ये बेरंगा है, ये रहता अंग संग में है, अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में है। सतगुरु शाश्वत है, आदि अनादि काल से है, हमें समझाने के लिए ये शरीर धारण करके आता है। जब हम अहंकार को छोड़कर इसके हो जाते हैं फिर मैं की जगह तू ही निकलता है। फिर भगत यही अरदास करता है कि तू ही है जो मेरी रक्षा करता है, तू ही है जो मेरी लाज बचाने वाला है, सब कुछ तू ही है। सतगुरु कृपा करो
दास भावना में रहकर मैं आपका हर आदेश मान पाऊं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते, दास भावना से इंसान की शक्ति हमेशा भले कामों में ही लगती है। जब कभी यह शक्ति किसी दूसरी ओर लगने लगती है तो विनाशकारी बन जाती है। जैसे कि एक किसान खेत में खाद इसलिए डालता है उसकी फसल भरपूर हो, बालियों में दाने मजबूत हों, लेकिन जब फसल के साथ घास भी उगने लगती है तो किसान घास को निकाल देता है, जिससे कि फसल को दी गई खाद रूपी ताकत घास की ओर न चली जाए। इसी तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना है। हमने दुनियावी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमने अपनी तरफ ध्यान देना है। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की। हमने अपनी तरफ ध्यान देना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना। अगर हमने दूसरों की तरफ देखना है तो हमने उनसे गुण ही ग्रहण करने हैं। हमें सतगुरु के आदेशों को मानकर गुरमत पर चलते जाना है। सतगुरु महान है, गुरु की महानता को स्वीकार कर हमें भी महानता की ओर अग्रसर होना है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की महानता उनके हर काम से उजागर होती थी। युगों युगों तक बाबा जी का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। बाबा हरदेव सिंह जी महान परोपकारी थे और इनका हृदय सभी के लिए अपनत्व भाव से भरा हुआ था। ऐसे थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिन्होंने हर एक जन के दिल में ऐसे प्यार बसाया। हर एक जन के दिल में सतगुरु बाबा जी बसे हुए थे। हर देव गुरु के सपने मिलकर साकार करेंगे। आओ प्रण कर ले संतों, हम सबसे प्यार करेंगे। जैसे सतगुरु बाबा जी चाहते थे कि हम सबसे प्यार करें, इसी तरह हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सपनों को सभी मिलकर साकार करेंगे और हम यही प्रण लें कि हम सबसे प्यार करेंगे। एक प्रेम पुंज थे वो तो आए थे प्रेम फैलाने, हर घट में ये ईश्वर है आए थे बात बताने, मन में वही बात बसाकर अब ना तकरार करेंगे। एक प्रेम का पुंज थे बाबा जी तो, और प्यार ही प्यार फैलाते रहे और हर घट में ये ईश्वर है, यही बात बताने के लिए बाबा जी आए और हमें समझाया। मन मैले थे हम सबके फिर भी हमको अपनाया, बख्शे थे गुनाह हमारे और अपने गले से लगाया। हम भी हर एक बशर का दिल से सत्कार करेंगे। हाँ संगत जी, किस तरह सतगुरु हमसे इतनी गलतियां हो जाती थी, फिर भी सच्चे पातशाह हमारी गलतियों की तरफ ना देखते हुए हमें अपने गले से लगाते रहे, अपने चरणों में जगह देते रहे। संगत जी, ऐसे ही एक दासी और भी बात आप जी से बाबा जी की शेयर करेगी। एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, दिल्ली के ही महात्मा कहते हैं कि मेरी पहली बार स्टोर रूम में ड्यूटी लगी। समागम के दिन थे, ठंड भी होती है समागम के दिनों में। तो कहते हैं कि मेरी पहली बार जब ड्यूटी लगी तो मैं ड्यूटी करने के लिए स्टोर रूम में गया। तो कहते हैं एक महात्मा ने एक छोटे से तसले में आग जलाई हुई थी और वो आग जो थी वो अच्छी तरह जल नहीं रही थी, धुआं निकल रहा था। तो उस महात्मा ने तारपीन का तेल डाल दिया। जब तारपीन का तेल डाला तो कहते हैं कि तारपीन का तेल बहुत ज़्यादा डल गया, जिससे कि आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। एकदम से जब आग की लपटें उठने लगी ऊंची तो कहते हैं कि जो टेंट था वो भी, टेंट तक आग पहुंच गई। कोशिश बहुत की पानी इधर उधर से लाकर ऊपर डालने की, फिर भी वो टेंट जो था वो जल गया। और कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाना पड़ा, इतनी आग ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर वो आग को बुझाया गया और वो महात्मा कहते हैं
कि मुझे तो पहली बार ये सेवा की ड्यूटी मिली और मैं मन ही मन कह रहा कि अगर बाबा जी अब राउंड लगाने आएंगे और बाबा जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये सेवा भी ठीक तरह से नहीं कर पाए। और कहते हैं कि जिस महात्मा से ये काम हुआ वो महात्मा तो छुप कर एक जगह बैठ गए, कहने लगे बाबा जी आएंगे और मैं बाबा जी को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। तो कहते हैं कि उस रात सारी रात बीत गई, बाबा जी नहीं आए। सुबह 5 बजे बाबा जी की गाड़ियाँ आई, तब तक कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था, आग भी शांत हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया, साफ सफाई भी करती गई। तो बाबा जी को कहा, बाबा जी ने देखा, बाबा जी उस महात्मा से कहते हैं कि आपके कपड़े तो बहुत गीले हुए पड़े हैं और आप तो बुखार भी है आपको, ये कैसे हुआ। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं बाबा जी, वो महात्मा कहते हैं जुबान से कुछ बोला ही नहीं गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होता, अगर कोई नुकसान हो भी गया है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अगर आप ठीक रहोगे तभी तो सेवा कर पाओगे। और बाबा जी ने उनके लिए कपड़े मंगवाए, उनके कपड़े चेंज करवाए और कहने लगे कि आप दवाई भी लो, आपको बुखार है, और इस तरह प्यार दिया। और फिर कहने लगे कि जिस महात्मा से ये ऐसा हो गया है उस महात्मा को बुलाओ, क्या कहीं वो महात्मा सत्संग से न छूट जाए, सेवा से न छूट जाए, उस महात्मा को बुलाओ। कहते हैं उस महात्मा को बुला कर लाए। जब महात्मा को बुला कर लाए वो महात्मा रोने लग गया। बाबा जी ने उसको अपने गले से लगा लिया और इतना प्यार दिया, इतने आशीर्वाद दिए और कहने लगे कोई बात नहीं, आप घबराते क्यों हो, आप अपना ध्यान रखो, आप सेवा से जुड़े रहो, आप सत्संग से जुड़े रहो, कुछ नहीं होता, गलतियां तो होती ही रहती हैं, कोई बात नहीं। बाबा जी ने इतने प्यार से समझा दिया। वो महात्मा कहते हैं कि अगर कोई संसार में किसी के पास नौकरी कर रहा होता है, उसके पास कोई नुकसान हो जाता है तो कैसे उसको सजा दी जाती है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन सतगुरु कितने प्यार के पुंज, प्रेम के पुंज कह रहे हैं कि ये महात्मा सेवा से न छूट जाए, सत्संग से न छूट जाए, इसको जोड़ के रखना है। किस तरह सतगुरु प्यार दे देकर सबको अपने गले लगाते रहे। हाँ संगत जी, ये सतगुरु की विशालता ही है, ये सतगुरु की विशालता का प्रमाण ही है कि किस तरह इतना नुकसान हो जाने के बावजूद भी सतगुरु बाबा जी ने कहा नहीं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी आप सेवा कर पाओगे। सच्चे पातशाह आप जी के तो जितने भी गुणगान गाए जाएं उतने ही कम हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय, सात समुंदर की मस्सी करूं, गुरु गुण गाया न जाए। संगत जी तभी तो कहा है, मुकाया मुक दिया नहीं, गुरु हर देव दिया गल्ला। बाबा जी की तो इतनी बातें हैं कि एक एक महापुरुष एक एक बुक लिख सकता है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप हमें प्यार देते रहे, जिस तरह आप हमें शिक्षाएं देते रहे, हम आप जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। यही सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अरदास है। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने सत्संग में जुड़े रहना है। जब हम सत्संग में आएंगे तो सेवा भी होगी और सिमरन भी होगा। इसी तरह हमने इन बातों को मानते चले जाना है और अपना जीवन सुखी करते चले जाना है। और दासी सारे विश्व के लिए सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, कोई भी रोगी ना हो। सच्चे पातशाह सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके घरों में खेड़े देना और सबका भला करना मेरे दातार सच्चे पातशाह। दासी सिमरन कराएगी, सिमरन सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। अगर दासी से विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।